हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग, आई लव यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए अच्छे और स्वस्थ है ना? चलिए बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। बातचीत को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चे? चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। हाँ तो बाबू ध्यान दीजिएगा, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था पार्टिसिपल को, ठीक है? पार्टिसिपल को देखा था, पार्टिसिपल की परिभाषा देखा था, पार्टिसिपल के भेद देखा था और उनकी डिफिनीशन, एग्जाम्पल वगैरह को पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था, ठीक है? समझ रहे हो बाबू? अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि तीनों पार्टिसिपल के द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर कैसे सिंथेसिस किया जाता है, ठीक है? तो ये सिंथेसिस का पहला टॉपिक है, पार्टिसिपल द्वारा वाक्यों का सिंथेसिस करना। समझ में आ रहा है ना? तो कल हमने बताया था कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ध्यान दीजिएगा, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है, ठीक है? दूसरी बात कि बाबू एक कार्य के जब तुरंत बाद वहां पर कार्य हो तो वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। और सेम पहचान पे परफेक्ट पार्टिसिपल में देखा था हम लोगों ने कि वहां पर ये चीज था कि जो है कि अगर एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य ना होकर कुछ देर बाद समाप्त होता था तो वहां पे परफेक्ट पार्टिसिपल था। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किए थे। समझ में आ रही है बातचीत? तो और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, ठीक है? तब इस वीडियो में हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ चीजों को जान लेते हैं, ठीक है? देखिएगा, ठीक है? तो देखिए अब दो तीन पॉइंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंथेसिस करना। तो इसमें दो तीन पॉइंट याद रखना पड़ेगा। क्या क्या बाबू? ध्यान से समझिए। पॉइंट नंबर पहला है, साथ साथ नोट करिएगा, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक हो। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक हो, ठीक है बाबू? दूसरा पॉइंट है प्यारे बच्चे की एक काम दूसरे काम के बाद समाप्त हो। दूसरे काम के बाद समाप्त हो तथा दोनों कार्यों का आपस में संबंध हो, ठीक है? आपस में संबंध हो, ठीक है? देखिए तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, ध्यान से समझिएगा, जो वाक्य पहले घटित होता है उसे पार्टिसिपल में बदल देते हैं तथा दूसरे वाक्य को उतार देते हैं। दूसरे वाक्य को उतार देते हैं, ठीक है बाबू? देखिए ये 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको यदि आप याद रखते हैं तो इसके बाद आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रुको बाबू, लिखते रहना, बाद में समझो। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक हो, यानी दोनों जो वाक्य दे रहेंगे दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही होना चाहिए, ठीक है? पार्टिसिपल से हल करने के लिए ऑप्शन करा कि एक काम दूसरे काम के बाद समाप्त हो तथा दोनों कार्यों का आपस में संबंध। समझ में आ रहा है ना?
कह रहा है कि तीसरा पॉइंट है कि जो वाक्य पहले घटित होता है उसे पार्टिसिपल में बदल देते हैं तथा दूसरे वाक्य को उतार देते हैं। तो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया ना। तो अब देखिए थोड़ा सा, अब मिटा देना। चलो देखिए, अब एग्जाम्पल को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पहला है बाबू, ही jumped up full stop, he ran away। पहले ध्यान दीजिए, आप इसको सिंथेसिस द्वारा कर पार्टिसिपल द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो पहले देखो बाबू, कह रहा है कि पार्टिसिपल की शर्त क्या थी कि दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही होना चाहिए। तो देखिए, जो कर्ता ही यहाँ है वही कर्ता यहाँ भी है, तो कर्ता एक हो गया ना। कह रहा है कि ही जंप्ड अप, वह कूदा, ही रैन अवे, वह भाग गया। तो कूदने का संबंध भागने से हुआ कि नहीं हुआ? तो दोनों कार्य आगे पीछे घटित हुए हैं, पहले कूदा है फिर बाद में भागा है। ठीक है, तीसरी बात बाबू, अब अगर इसमें पार्टिसिपल यूज करेंगे तो किस वाक्य में पार्टिसिपल लगाएंगे? तो पहले जो वाक्य पहले घटित होगा, तो पहले कूदा है कि पहले भागा है? कूदा है, तो हाई कूदने वाला वाक्य पहले घटित हुआ है ना जी बिटिया, बोलबे गदावा कहीं। तो ही वाक्यवा में लगाओगे पार्टिसिपल, तो अब पार्टिसिपल कब गो है? 3 गो है। कब गो है? 3 गो है। ठीक है, तो 3 गो जब पार्टिसिपल है तो 3 गो पार्टिसिपल में ये किस में आएगा, इसको कैसे समझोगे? तो पहले अर्थ निकालोगे। क्या निकालोगे? अर्थ। ठीक है, तो अर्थ निकालोगे तो कह रहा है कि ही जंप्ड अप, वह कूदा, ही रैन अवे, वह भाग गया। तो कैसे कूदोगे? तो रुकोगे कि तुरंत भागोगे? तुरंत भागोगे। अगर तुरंत नहीं भागना होता तो कूदते काहे नहीं, आराम से उतर के न भागते। बिकिया ऐसा बहुत केस में देखा गया है, बिकिया ऐसा ट्राई भी कर चुका है, कूदा है, कूद के तुरंत भागा, और नहीं भागता तो बड़ा बड़ा बवाल खड़ा कर देता है ना जी बिकिया। देखिए, तो अब इसका जब देखिए, तो अब इसका सिंथेसिस करना है, तो सिंथेसिस कैसे करेंगे? तो जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य होगा तो वहां कौन सा पार्टिसिपल आता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अब दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही है, तो पार्टिसिपल लगाएंगे किसमें? तो जो वाक्य पहले घटित होगा, तो पहले कूदा है, तो बाद में क्या किया बाबू? भागा है। बाद में क्या किया है? भागा है। ठीक है, तो हे वाक्यों में आप पार्टिसिपल लगाओगे, तो जब पार्टिसिपल लगाओगे बाबू ध्यान से समझो, तो क्रिया में क्या करते हैं? आईएनजी जोड़ देते हैं। तो भाई देखो, दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही है ना, तो ही को हटा दोगे। अब यहाँ जंप लिखोगे, जंप में आईएनजी जोड़ के क्या कर दोगे? जंपिंग। आई अप को उतार दोगे, तो जंपिंग अप का मतलब कूद कर। क्या हो गया? कूद कर। अब भाई फुल स्टॉप को हटा के कामा लगा दोगे, ही रैन अवे को उतार दोगे, क्योंकि अभी आपने लिखा है कि दूसरे वाक्य को या दूसरी क्लास को फाइनाइट वर्ब को उसी तरह रहने देते हैं। तो अब ये सिंथेसिस हो गए। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो ध्यान से समझो, एक और बता दीजिए। देखो, अगला वाक्य है ही वाज टायर्ड ऑफ प्ले। वह खेलने से थका हुआ था। ठीक है, ही सैट, वह बैठ गया, टू टेक रेस्ट, मतलब आराम करने के लिए वह क्या हो गया? बैठ गया। यह तक आ रहा है जी बिकिया? आ रहा है ना? देखो अब देखो, पहले ध्यान से समझना। ही वाज टायर्ड ऑफ प्ले, वह खेल से थका हुआ था। ठीक है, खेलने से थका हुआ था। ही सैट टू टेक रेस्ट, वो आराम करने के लिए बैठ गया। तो देखो बाबू, इसका जो कर्ता ही है, इसका भी कर्ता क्या है? ही है। दोनों वाक्यों का कर्ता एक है ना, तेकर मतलब पार्टिसिपल लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब दोनों वाक्य का कर्ता एक ही है, इतना तो समझ में आ ही रहा है। ठीक है बाबू, तो अब देखो, अब तो निशा ध्यान देना तुम लोग। तो अब कहने का तात्पर्य क्या है? अब देखो, तो ये बताओ कि कौन काम पहले समाप्त हुआ है? पहले थका है कि पहले क्या हुआ है? पहले थका है, बाद में बैठा है। अब थका है तो उसका संबंध बैठने से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो अब देखो, तो पहले थका है फिर बाद में बैठा है। तो थक जाओगे तो तुरंत बैठोगे कि रुक के बैठोगे?
थक गए हो तो रुकोगे कि समय मिलते आराम करने लगोगे? आराम करने लगोगे ना। तो इसका मतलब कि एक कार्य के तुरंत दूसरा बाद कार्य हुआ है। तो जब किस पार्टिसिपल में एक कार्य के तुरंत दूसरा कार्य होता है, किसमें होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। किसमें होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो इसका मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करोगे। तो अब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसमें लगाओगे? तो जो पहले घटित होगा। तो पहले थका है, बाद में बैठा है ना, तो अब जो पहले थका है तो उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाओगे। तो अब देखो सीधा सीधा वर्ब ना देके आई वर्ब टू बी दिया है। ठीक है, क्या दिया है? वर्ब टू बी। देखो बाबू इधर कोपचा में समझाता हूं। देखो जी भी अगर दावा जो करवा समझ लो। देखो होता है इज, एम, आर, वाज, वर। ये तुम्हारा क्या होता है बाबू? ये वर्ब टू बी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? वर्ब टू बी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बाबू। तो अब यहाँ इज, एम, आर, वाज, वर लिखा हो, ठीक है, तो उस दशा में वर्ब टू बी का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो अभी इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई एक हो। देखो तो कर्ता दोनों का एक ही है, तो हाई वाला पहला को शहीद कर दोगे। शहीद कर दोगे कि नहीं कर दोगे? कर दोगे। आवाज की जगह यहाँ पे बी लिखोगे। क्या लिखोगे? बी। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलना है तो इसमें आईएनजी जोड़ के क्या कर दोगे? बी। समझ रहे हो ना? कबो आई इज, एम, आर, वाज, वर लिखा है, ठीक है, पर यानी प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो चाहे पास्ट टेंस का, तो वर्ब टू बी में आता है तो बी लिखोगे, आईएनजी जोड़ दोगे। अब टायर्ड ऑफ प्ले को पूरा पूरा क्या करोगे? उतार दो। टायर्ड ऑफ प्ले। ठीक है, समझ में आ रहा बात? अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, यहाँ कामा लगा के दूसरा वाक्य उतार दोगे कि ही सेड टू टेक रेस्ट। समझे हो बात को? कैसे जानोगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा? कैसे जानोगे? हाँ, तुरंत दूसरा कार्य होगा तो वहां लगेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल किस में लगेगा? तो जब दोनों वाक्य का कर्ता एक ही हो और दोनों का आपस में क्या हो? संबंध हो। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए ना? आगे बढ़े? हाँ, नहीं उतारे हो? ऊपर वाला हो गया है तो लिखते भी रहो। देखो अगला एग्जांपल है, रमेश saw the teacher full stop, he ran away। ठीक है, देखो इधर देखो, समझ पा रहे हो जी? क्या नहीं हुआ? मिटा देना। देखो बाबू, देखो बाबू इधर समझो, पहले इधर देखो। जो देखो रमेश ने अध्यापक को देखा, ही रैन अवे, वो भाग गया। तो जो यहाँ अध्यापक को देखा है वही ना यहाँ पे भगा है, दूसरा नहीं ना है। तो दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही हुआ। चाहे तो यहाँ रमेश लिख दो, चाहे तो प्रोनाउन लगा दो, तो बात तो एक ही हुई ना। अब देखो बाबू ध्यान से समझो। तब ये बताओ, दोनों वाक्यों में यहाँ देखा है तभी तो यहाँ भागा है ना। तो भागने का देखने से संबंध बना कि नहीं बना? बना। ठीक है, अब दूसरी बात, दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही हो गया, आपस में संबंध हो गया। ठीक है, तो अब पार्टिसिपल इसमें लगाओगे तो किसमें लगाओगे? तो जो पहले घटित होगा तो पहले देखा है ना। ठीक है, तो ये बताओ कि रमेश ने अध्यापक को देखा और वह भाग गया। तो अध्यापक को देखा होगा तो रुका होगा कि भाग गया होगा? तुरंत भागा होगा ना। तो देखो, तो किस वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ? जहां पर एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो रहा है, तो वह कौन पार्टिसिपल आएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा ना। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो देखो हाई दोनों का कर्ता एक ही है ना बाबू। तो अब देखो यहाँ से देखो, तो हाई सेकेंड फॉर्म लिखा है, तो आईएनजी जोड़ोगे तो देखो ऐसे वाक्य में कोई भी फॉर्म दियो, लेकिन जब भी आईएनजी जोड़ोगे तो आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में जोड़ोगे। सेकेंड फॉर्म में है तो उसको पहले फर्स्ट फॉर्म में लिखोगे, लिखने के बाद उसमें क्या करोगे? आईएनजी जोड़ दोगे। तो देखो हाईसा सेकेंड फॉर्म में है, इसको फर्स्ट फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा? सी, इसमें आईएनजी जोड़ के क्या कर दोगे? सी कर दोगे। ठीक, समझ में आया? अदर टीचर को यहाँ पे क्या करोगे? उतार दोगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब एक बाद बिकिया जो करवा क्या करेगा? यहाँ कामा लगाएगा। क्या करेगा? कामा लगाएगा। तो अब भाई ही लिख दोगे तो भी सही है, लेकिन यहाँ रमेश लिख दोगे तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? ही का प्रयोग रमेश के लिए किया गया है, तो रमेश की जगह ही लिखो, चाहे ही की जगह रमेश लिखो, बात तो कही हुआ ना। तो अभी यहाँ लिख दो कि रमेश रैन अवे, चाहे ही भी रहने दोगे तो वो भी सही है। ठीक है बाबू, तो ही रैन अवे, बस यहाँ लगा लोगे फुल स्टॉप। कोई दिक्कत नहीं ना है? अरे घबराओ मत, बता रहे हैं ना।
आगे चले? हाँ चलो मिटा देना। चलो देखो अगला एग्जांपल है। अब अगले पार्टिसिपल में आई फाउंड माई पर्स, आई फाउंड माई पर्स, फुल स्टॉप। द पर्स वाज लॉस्ट, द पर्स वाज लॉस्ट। देखो तो आ रहा है जी भी, क्या आ रहा है ना? देखो पहले समझो। देखो बाबू अब यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल में आए तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या था बाबू, क्या था पास्ट पार्टिसिपल में कि किसी वाक्य में से आया हुआ कोई शब्द उसी दूसरे वाक्य के नाउन की विशेषता बताता था। तो कह रहा है कि आई फाउंड माई पर्स, मैंने अपना पर्स पाया। द पर्स वाज लॉस्ट, पर्स खो गया था, पर्स खोया हुआ था। तो आई खोया हुआ किसके बारे में बता रहा है? पर्स के बारे में। तो अब देखो, तो अब यहाँ से आई जो लास्ट वर्डवा है ना बाबू, आई जो लास्ट वर्डवा है, ध्यान से समझो, ठीक है? तो यहाँ पे जो लास्ट वर्डवा है ना, तो अब दूसरे पहिलका वाक्य आया हुआ नाउन हाई पर्सवा के बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बता रहा है। तो अभी यहाँ पे कौन सा पार्टिसिपल हो गया? पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल में ही होता है कि दो वाक्य दिए रहते हैं, तो किसी एक वाक्य का अगर कोई शब्द दूसरे वाक्य के नाउन की विशेषता बताए तो वहां पर तुम्हारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। और जब पास्ट पार्टिसिपल हो गया तो वो जिस नाउन की विशेषता बताएगा उसके ठीक पहले लिख दिया जाएगा। तो किस रूप में लिखा जाएगा? तो क्रिया के तीसरे रूप के रूप में। समझ में आ रहा है बातचीत? तो अब इसका बनाओगे, ध्यान से समझो। तब इसमें मुख्य अब कहना क्या चाहता है, देखो ऐसे समझो। आई फाउंड माई पर्स, मैंने अपना पर्स पाया। द पर्स वाज लॉस्ट, पर्स खोया हुआ था। तो कहना क्या चाहता है कि मैंने अपना खोया हुआ पर्स पाया, ये नहीं कहना चाहता है। तो देखो जी बिकी, तो कहोगे तो इसको ऐसे बनाओगे कि आई फाउंड माई, अब इसके पहले वाले आके इसको रख दोगे, ठीक है? तो यहाँ लॉस्ट को रख दोगे। अभी वर्ब की कौन फॉर्म है? जिनन का है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है? अब पर्स माने बटुआ, ठीक है? तो आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, मैंने अपना खोया हुआ पर्स पाया। समझ गए ना? चलो एक और करते हैं। हाँ पूछो। वो नहीं, उससे अब मतलब नहीं रह जाएगा। वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में अप्लाई किया जाता है। समझ में आ गया? और परफेक्ट पार्टिसिपल में भी आता है। प्रेजेंट और परफेक्ट दोनों में पास्ट में विशेषता बताने वाला मिलेगा, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ठीक है? और चलो एक आध एग्जाम्पल और करते हैं, ठीक है? देखिए देखो बाबू, अगला एग्जाम्पल है कि आई सा ए सोल्जर, आई सा ए सोल्जर, ठीक है बाबू? मैंने एक सिपाही देखा, ठीक है? द सोल्जर वाज वाउंडेड, द सोल्जर वाज वाउंडेड, सिपाही घायल था। मैंने एक सिपाही देखा और सिपाही घायल था। आ रहा है ना? है? देखो अब देखो बाबू, तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान दो ना। कह रहा है कि आई सा ए सोल्जर, मैंने एक सिपाही देखा। अब द सोल्जर वाज वाउंडेड, सिपाही घायल था। तभी बताओ कि आई घायल शब्द किसके बारे में बता रहा है? ठीक है, अब उतना आ गया है ना? अभी बताओ, तो हाई वाउंडेड शब्द किसके बारे में बता रहा है? सोल्जर के बारे में। तो पहला वाक्य में आया हुआ नाउन हाई सोल्जर के बारे में तुम्हारा वाउंडेड शब्द बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बता रहा है। तो अभी आप पास्ट पार्टिसिपल हो गया, और जब पास्ट पार्टिसिपल हो गया तो वाउंडेड शब्द इस सोल्जर की विशेषता बता रहा है, तो ठीक इसके पहले यहाँ पर लिख दिया जाएगा। बोलो समझे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई सा ए सोल्जर, मैंने एक सिपाही देखा। द सोल्जर वाज वाउंडेड, सिपहिया घायल था। देखकर मतलब क्या हुआ कि मैंने घायल सिपहिया को देखा, मैंने घायल सिपहिया को देखा, यानी मैंने घायल सिपाही को देखा। तो देखो, तो जब बनाओगे बाबू तो इसका आंसर क्या बनेगा? ध्यान से समझो। ए बिक्की, जब लड़का हीरा हुआ तो आई समझ ला बढ़िया से, नहीं तो सही ना तुम मार धक क्यों नहीं हट दे बाबा। समझ में आवत है ना? तो देखा आई सा ए करीब का लिखे वाउंडेड, का लिखे वाउंडेड, आई करी माने सोल्जर। तो आई सा ए वाउंडेड सोल्जर, मैंने एक घायल सिपाही देखा। समझ में आ गया जी? हाँ सब मिट गया। एक वाक्य हो गया ना, दो वाक्य था जोड़ के वो बना दिया। सेंस जो निकलना चाहिए कॉल का क्या था? मैंने एक सिपाही देखा। द सोल्जर वाज वाउंडेड, सिपाही घायल था। एक और मतलब था कि मैंने एक घायल सिपाही
देखा तो मतलब हुआ कि लिख देनी काम खत्म, कौन दिक्कत नहीं ना। चलो अब आगे बढ़े ना, कर लोगे इस तरह का ना, बोलो कौन दिक्कत नहीं ना है। चलो आगे देखो बाबू, अब आगे बढ़ते हैं तो अब परफेक्ट पार्टिसिपल के कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है। देखो भाई मिटा देना बाबू, देखो बाबू हमने एग्जांपल लिखा कि सरिता, कॉपी करो, सरिता टुक हर फूड फुल स्टॉप, सी वेंट टू स्कूल, सी वेंट टू स्कूल। देखो बाबू अब तो लॉजिक के साथ समझना, देखो जो देखो बाबू फिर से एक बार, यहाँ बाबू करता क्या है, सरिता है और वही करता सी है, तो सी का प्रयोग किसके लिए किया गया है, सरिता के लिए। तो इसका मतलब कि दोनों वाक्यों का कर्ता कौगो है, एक ही है। कौगो है बाबू, एक ही है, दो अलग अलग नहीं है। काहे कि जो यहाँ खाना खाया है वही स्कूल भी गई है, ठीक है। तो अब देखो तो दोनों वाक्यों का कर्ता एक हो गया। अब खाना खाने का संबंध किससे है, स्कूल जाने से है, ठीक है। तो अब इसमें पार्टिसिपल का यूज आप करोगे तो कह रहा है कि सरिता ने खाना खाया और वह स्कूल गई, ठीक है। तो का खानवा खा थी तेरे तेरे दौड़ के भागे लगी ना, खा के बंद करी, हाथ धोई, कपड़ा ड्रेस पहनेगी, बैग लेगी, साइकिल निकालेगी, तब नहीं स्कूलवा गई है सरतवा, बोलो सरतवा तब भी नहीं गई है स्कूलवा। तो जब गई है तो एगो कमावा की तुरंत बाद है, दूसरा का कमावा ना हो रहा है, बीचों में क्या हो रहा है, समय अंतराल में का जी। सरतवा को जानता है का, अरे वाह रे बिटिया, सरतवा को जानता है, तू तो बहुत ही क्यूट लड़का। देखो तो एगो कमावा के बाद तुरंत आई, दूसरा का कमावा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब कि दोनों के बीचों में समय अंतराल मिल गया ना। तो यहाँ कौन पार्टिसिपल आना चाहिए, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हाई केवल हाई पहले समाप्त होता कि पहले हाई होता, यानी पहले खाना खाइए कि पहले स्कूल गई है, पहले खाना खाइए। तो इसी वाक्य में परफेक्ट पार्टिसिपल लगाओगे, समझ पा रहे हो। तो देखो तो जब इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल लगाओगे तो परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हैविंग प्लस मेस और की थर्ड फॉर्म। तो भाई एक थर्ड फॉर्म लिख भाई क्रिया एक पहले हैविंग लगा दे बात, अभी वहां तो हरका हो गल छोटू तो हैविंग हो गया, ठीक है बाबू। और टू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा जी, तो टेकन हो जाएगा, समझ रहे हो ना। हर फूड को क्या करोगे बाबू, उतार दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ कामा लगा दोगे, चाहो तो सी को रहने दो, अच्छा एक जगह यहाँ पर सरिता को लिख दो, दोनों सही है, तो सी को ही रहने दो, सी वेंट टू स्कूल, ठीक है बाबू। कोई दिक्कत जी बिक्की, कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ गए ना, झकास एकदम झकास समझ में आ रहा है ना, है बिकिया जो करवा टू समझ में आ रहा है ना, चल ठीक है मेरे भाई। हाँ तो 5 को दे नाई तो मर क्यों नहीं 8 दे धकी, ख्याल कर लिया, ठीक है। चला एक और बता देना, देखो आई फिनिश्ड माई वर्क, आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम समाप्त किया, ठीक है। उसके बाद आई शट द डोर, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। देखो जी विक्की कह रहा है कि मैंने काम समाप्त किया और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। तो आप वहीं से पूछा जाए कि पढ़ाई का काम समाप्त होगा तो तुरंत दरवाजा खोल दोगे चाहे बंद कर दोगे, नहीं। अरे भाई कापी किताब पेन रखोगे, एक्टिव होगे, उठोगे तब न खोलोगे। तो बीच में समय अंतराल मिला कि नहीं मिला, मिला। तो अब यहाँ कौन पार्टिसिपल हुआ, परफेक्ट पार्टिसिपल हो, बहुत अच्छा। अभी बताओ कि दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही है ना, बोलो कर्ता एक ही है और दोनों का एक दूसरे से संबंध है ना। तो पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल किस में लगाओगे, तो पहले तो काम समाप्त करोगे, पहले दरवाजा बंद करोगे, पहले काम समाप्त करोगे। तो जो पहले समाप्त होना दिखा रहा है वाक्य उसी में परफेक्ट पार्टिसिपल लगाओगे। तो परफेक्ट पार्टिसिपल लगाने में क्या करते हैं कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग लगाते हैं। तो मेन वर्ब क्या है बाबू, फिनिश्ड, तो इसका थर्ड फॉर्म यही होगा। तो तुमको अलग से कुछ नहीं करना है, बस यहाँ हैविंग लिख दो, समझ पा रहे हो ना। अब फिनिश्ड का सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म यही होगा। तो यहाँ फिनिश्ड को उतार दो, थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। माई वर्क को उतार दो, समझ पा रहे हो जी बिकिया। यहाँ कामा लगा क्या दूसरा वाक्य उतर जाएगा कि आई शट द डोर। क्या चीज फिर से बोल, कुछ नहीं एकदम सेम उतर जाता है, ठीक है, समझ गए।
समझ गए? हाँ, तो प्यारे बच्चे देखिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को सेलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम आप लोग को 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चे देखिए 5 क्वेश्चन है आप लोग का HW के रूप में। इसको आप लोग करेंगे, करके कमेंट बॉक्स में हमको इन क्वेश्चनों का उत्तर बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चे वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।